लिखने के लिए तो मार किताबों में लिखा हुआ है, जितना पढ़ नहीं पाओगे उतने ज्यादा तो एक एक धारा की जो है व्याख्या है 10-10 किताबों में है। पहले समझ लो फिर लिखना बाद में। तो अब एक सवाल आता है कि जो है विवेचना 60 दिन का 10 साल से कम सजा है और 60 दिन विवेचना हो गई। अब 60 दिन में अभियुक्त जेल में है और 60 दिन में जो है दरोगा जी ने या इंस्पेक्टर साहब ने या सीओ साहब ने जो भी विवेचक हुए, कलम रख दो कलम रख दो, जो भी विवेचक हुए उन्होंने 60 दिन में विवेचना पूरी नहीं कर पाई, 10 साल की सजा की, तो फिर आगे क्या होगा? आप लोग भी सोचते हो ना कि क्या होगा, बताओ क्या होगा? क्या होगा? आगे ये होगा कि उस अभियुक्त को जमानत लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा स्वतः। मतलब फिर उस अपराध की गंभीरता पर विचार न करते हुए जो है ये मुलजिम का अधिकार बन जाएगा कि वो जमानत मांगे और मजिस्ट्रेट साहब उसको जमानत पर रिहा कर दें। कब? जब 60 दिन में हम विवेचना, अभियुक्त जेल में है और हमने अपनी विवेचना 60 दिन के अंदर पूरी नहीं कर पाई। अभियुक्त जेल में है और 10 साल से ज्यादा सजा है, हमने अपनी विवेचना 90 दिन के अंदर पूरी नहीं कर पाई, तो उस अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा। ये कौन कहता है? धारा 167 2 CRPC, ठीक है। ये कहती है धारा 167 2 CRPC, देखो इनको जगाओ भाई, होश में लाओ, पानी वाली सीट लो। ज्यादा दौड़ाया जाता है क्या? आज तो दौड़े भी नहीं तुम, आज तो सोशल किया हो तब तुमको नींद आ रही है। एक बहाना पा गए हो कि दौड़ाया जाता है, ज्यादा दौड़ाया जाता है इसीलिए हमको नींद आती है। अब ये बताओ, अभियुक्त अगर 90 दिन के अंदर विवेचना पूरी नहीं हुई, अभियुक्त जेल में, तो अभियुक्त क्या होगा? उसको जमानत मिलने का अधिकार हो जाएगा। और ये कौन सी धारा होगी? 167 2 CRPC, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस कस्टडी रिमांड। सुने हैं? झूठा कि सुने भी हो? अच्छा, क्या होता है? जब पुलिस को कस्टडी पर ले लिया जाता है तो उसको पुलिस कस्टडी रिमांड कहते हैं। हाँ, जब पुलिस को कस्टडी में ले लिया जाता है तब उसको पुलिस कस्टडी रिमांड कहते हैं। इसी तरीके से हमसे पूछे जो है, स्कूल में पूछे कि पुलिस लाइन किसे कहते हैं, हमसे जो है पूछे कि पुलिस लाइन किसे कहते हैं, हमने कहा जहां पुलिस लाइन बना करके खड़ी हो जाए तो क्या कहते हैं? पुलिस लाइन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, शब्द से उसका अर्थ आप नहीं निकाल सकते हो। हाँ, तमाम शब्द ऐसे होते हैं जिनको पढ़ करके आप उनके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हो कि ये अर्थ होगा, लेकिन अगर उस शब्द से ही अर्थ निकालोगे आप तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी निकल आता है ना। पुलिस लाइन वो जगह है जहां पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों की पहली आमद होती है, ठीक है। अब हम अराजपत्रित जाने ना राजपत्रित जाने, भाई कोई भी लड़का जो पढ़ने वाला लड़का उसको बहुत ज्यादा थोड़े मालूम होता है। नौकरी के लिए फार्म भर दिया, भर्ती हो गए, ट्रेनिंग करने चले, तो हमसे पूछा कि पुलिस लाइन किसे कहते हैं, तो हमने कहा पुलिस जहां लाइन बना करके खड़ी हो जाए उसको पुलिस लाइन कहते हैं। तो उसी तरीके से पुलिस कस्टडी रिमांड, पुलिस जहां कस्टडी में ले ली जाए उसको पुलिस कस्टडी रिमांड कहते हैं ना। नहीं? अच्छा, तुम लोग बात नहीं मानते कोई है। ये भी 167 CRPC का ही पार्ट है और जहां तक मेरा अंदाजा 167 है ये, लेकिन आज मैं एक किताब में देख रहा था वो उसमें जो है 167 2 में इसकी व्याख्या दी गई थी। तो मैं इतना कहूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है आप लोगों को देखने की जरूरत रहेगी। किताब वो 167 में है कि 167 2 में है, क्योंकि मैं अभी तक जो पढ़ा था मेरी जानकारी थी
वो 167 था। लेकिन आज मैं जब सुबह पढ़ने लगा कि चलो आज पढ़ाना है, कुछ देख लूँ जो है टॉपिक को, तो मैं देख रहा हूँ इसकी व्याख्या 167 में दी है, जो हमारी किताब है हमारे पास। तो इस बारे में मेरा कोई दावा नहीं कि 167 है कि 2 है, लेकिन जो भी है आज आपको मैं पुलिस कस्टडी रिमांड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पुलिस कस्टडी रिमांड। किसी अभियुक्त, अब समझे, एकदम दिमाग से समझ लो, बाद में पढ़ाई कर लेना भाई, जो हो कम से कम वो नौकरी तो पक्की कर लो। है वो पक्की है? अच्छा, पहले वो पक्की है, आगे देखिएगा। किसी अभियुक्त को, कोई भी अभियुक्त जो जेल में निरुद्ध है, उसको उसके पास से उसकी निशानदेही पर कोई चीज बरामद करने की जब आवश्यकता होती है, या ऐसे कहा जाए, ऐसे समझ लो कि जो है जब कोई भी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होता है और उसको पुलिस की अभिरक्षा में फिर से लिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? पुलिस कस्टडी रिमांड। कोई व्यक्ति पकड़ा गया, कोई मुलजिम है, कोई अभियुक्त है, कोई अपराध किया, इधर देखो भैया, इधर ज्यादा है ना, चेहरा आ जाएगा, परेशान हो। तो जो है कोई अभियुक्त अपराध किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। वो पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं माना जाएगा। रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड का मतलब मजिस्ट्रेट साहब के पास आपने प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने जुडिशियल रिमांड उसकी स्वीकार कर ली, और उस जुडिशियल रिमांड में से आपने एप्लीकेशन दिया कि हमको ये अभियुक्त जो है अपने कब्जे में चाहिए, क्योंकि हमको इससे जो है आला कत्ल बरामद करना है, इससे इसकी निशानदेही पर घटना स्थल देखना है, इसकी निशानदेही पर कोई हत्या हो गई है वो शव बरामद करना है, या इससे और अधिक पूछताछ करनी है। इस एप्लीकेशन पर जब मजिस्ट्रेट आपको सौंप देते हैं उस अभियुक्त को, तो इसको कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड। ठीक है, पुलिस कस्टडी रिमांड। पुलिस कस्टडी रिमांड के बारे में एक चीज और क्लियर जान लीजिए कि ये कोई अभियुक्त जेल गया है, उसके अधिकतम 15 दिन तक ही अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और क्लियर कर दें, कोई अभियुक्त जो है किसी लूट के मुकदमे में जेल गया है, किसी भी मुकदमे में जेल गया है, जेल में बंद है, और इसके बाद कोई दूसरा मुकदमा है जिसमें आप छानबीन कर रहे हैं, और आपकी छानबीन के दौरान ये पता लगता है कि जो अभियुक्त जेल में बंद है ये मेरे मुकदमे में भी वांटेड है, तो जिस दिन आप अपनी रिमांड कराते हैं वो 15 दिन आपका उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मरे मरे का आवाज निकालो, थोड़ा तेज आवाज निकालो, मरे मरे आवाज निकालो भाई। तो ये आप रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो अभियुक्त के जेल जाने के आगे आता, थोड़ा अभियुक्त के जेल जाने के अधिकतम 15 दिन के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि पुलिस कस्टडी रिमांड अधिकतम कितने दिन की मिल सकती है? 15 दिन, 90 दिन। 90 दिन किसको लगता है, 15 दिन किसको लगता है? चलिए, अधिकतम 15 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड देने का प्रावधान है। और सही बात अगर मैं बताऊं तो आज के पहले, बल्कि 1 घंटा पहले तक मैं यही जानता था कि पुलिस कस्टडी रिमांड अधिकतम 15 दिन तक की ही हो सकती है। लेकिन आज मैं जो किताब पढ़ रहा था ये मतलब सही बता रही है कि कंफ्यूज कर रही है, लेकिन अभी जो मैं किताब पढ़ा उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर मजिस्ट्रेट को
जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, उनको इस बात का समाधान हो जाता है कि रिमांड की अवधि और अधिक बढ़ाई जानी चाहिए, तो वो रिमांड की अवधि जो है ऐसे मुकदमे में जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सजा 90 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड दे सकते हैं, और जो 10 साल से कम सजा उसमें 60 दिन तक अधिकतम पुलिस कस्टडी रिमांड दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछे कि पुलिस कस्टडी रिमांड अधिकतम कितने दिन का हो सकता है, तो जनरल वे में 15 दिन तक हो सकता है। अब रही बात जो है अधिकतम 15 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हो सकता है। पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जरा सा कोई बताए। पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता कब पड़ती है, बताइए। बोलो, पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता कब पड़ती है? पेशी कराने की? हाँ, गहराई से विवेचना करनी, गहराई की विवेचना के लिए अभियुक्त की क्या जरूरत है? मतलब उससे गिरफ्तारी लिखवाना है। हाँ, मतलब मुलजिम से गिरफ्तारी लिखवाना है। अच्छा, और तुम अब उसी भरोसे तुम हो। हाँ हाँ हाँ, हम बताना ये और कोई बात नहीं, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तुम लोगों से ज्यादा ज्ञानी हूँ, इसलिए और कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ, है ना, कि हाँ लगे तुम लोगों की हाँ इंटेलिजेंट है, और कोई बात नहीं है। पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता कब पड़ती है? एक चीज, किसी अभियुक्त ने कोई अपराध कर लिया, कोई अपहरण कर लिया, अपहरण का अपराध कर लिया उसने, और उसके नाम से मुकदमा हो गया, और जिसका अपहरण किया है उसको कहीं बांध के डाल दिया है, या उसको कहीं जो है ऐसी जगह छोड़ आया है जो जगह वही दिखा सकता है, और वो जाकर के अदालत में जो है आत्मसमर्पण डाल करके जेल चला गया। अब जब तक अभियुक्त हमारे पास नहीं आएगा, उस जगह को नहीं दिखाएगा, तब तक हम कैसे ढूंढ पाएंगे? कोई घटना कर दिया है, हत्या कर दिया है, या किसी को गोली मार दी है, और जिस तमंचे से गोली मारी है, या तलवार से जिस तलवार से वार किया है, या चाकू जिससे मारा है, उस हथियार। अरे जब लिखो मत भाई, लिखो मत, मैं बता रहा हूँ, मैं लिखा दूंगा, परेशान हो, पहले क्लास को कंसंट्रेट करो, है? मैं लिखा दूंगा आप लोगों को। तो अब उस आला का कंसंट्रेशन भंग हो जाता है ना उससे। उस आला कतर को बरामद करने के लिए, उस चाकू को बरामद करने के लिए, तलवार को बरामद करने के लिए जो है जिस चीज की इनको जगाओ भाई, या तो लिखेंगे या तो सोएंगे। तुम तो उस चीज को बरामद आंख बंद करके हमारी बात एकदम मान कर रहे हैं। चलो रखो उसको, देखो। तो अब उस आला कतर को बरामद करने के लिए, उस चाकू को बरामद करने के लिए, उस तलवार को बरामद करने के लिए, वो अभियुक्त जब हम बरामद करना चाहते हैं, हम जेल में जाते हैं, उससे बयान लेते हैं, वो कहते हैं हाँ साहब हमने किया तो है, लेकिन उसको अब हम ही बरामद करा सकते हैं, जहाँ हमने छिपाया है उस नहर के पीछे मैंने जाने का रखा, लेकिन उसको हम बरामद करा सकते हैं। तब जो है हमको पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत पड़ती है। कोई अपराध हो गया है, उस अपराध के बारे में गहन पूछताछ की हमको आवश्यकता है, और अभियुक्त चला गया जेल, तो फिर हम जो है मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध करते हैं कि इससे और ज्यादा पूछताछ की आवश्यकता है, इसलिए इस अभियुक्त को जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया जाए, और हमारी प्रार्थना पर वो उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर देते हैं। तो भी जो है हम इस तरह से भी पुलिस कस्टडी रिमांड की हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज ये कि पुलिस कस्टडी कविता बाद में, कविता अब पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर कविता भी हो जाएगी। चलो पहले समझो, अरे बहुत महत्वपूर्ण मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जगह भैया आज कहा कल, या तो
शांति। ठीक है, अब पुलिस कस्टडी रिमांड कैसे अप्लाई की जाती है? हम जो है जब कोई भी अभियुक्त, सुनिए मेरी बात को, कोई भी अभियुक्त जब जो है जेल चला जाता है और उससे हमें और पूछताछ, वो जेल चाहे जैसे जाता है, वो चाहे हम जेल भेजें, चलो अंदर, वो चाहे हम जेल भेजें, वो चाहे अदालत में आत्मसमर्पण करके जेल जाए, किसी भी तरह से जेल जाए, लेकिन हमें और पूछताछ की आवश्यकता उससे है, या जो है कोई चीज बरामद करनी है तो हम उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई करते हैं। कैसे प्रक्रिया होती है? हम अदालत के पास जाते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभियुक्त जो कि जेल में है, इससे हमें बयान लेने की आवश्यकता है, हमें बयान लेने की अनुमति प्रदान की जाए। तो जगह भैया, जगह होश बनाओ, पानी में छिड़का जाए क्या है? मतलब मेरी आवाज इतनी कोमल है, इतनी मधुर है कि सबको नींद आ जाती, लोरी की तरह। और अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी आवाज नींद चली जाती है। हाँ, नींद आती है हमारी आवाज सुन, बहुत बढ़िया। तो मजिस्ट्रेट साहब आदेश करते हैं, हम जो है जेल में जाते हैं, उसका बयान लेते हैं। वो अपने बयान में अगर हमको ये कहता है कि हम इसी तरह से चल के बरामद करा सकते हैं, तो फिर हम मजिस्ट्रेट साहब से एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन फिर देते हैं कि हमको उस पर पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता है, और उस रिमांड पर उसको तलब करके मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड आवश्यकता अनुसार 24 घंटे, 48 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो देते हैं। एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि हम जब जेल में बयान लेने गए, अभियुक्त ने कहा कि हाँ ठीक है साहब, हमने कत्ल किया है और चल करके हम बरामद करा देंगे तमंचा या तलवार, चाकू, जो भी है। और इसके बाद जब हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं, तो वो कहता है कि हमने कोई बयान नहीं दिया था, ये दरोगा जी की मनगढ़ंत बातें हैं, इंस्पेक्टर साहब की इन्होंने अपने मन से जो है लिख लिया, हमसे आए ना, हमसे कुछ पूछे ना जांचे, हमको बुला लिया, हम बैठे रहे, हाल चाल पूछे, कहा है खाए कि ना खाए, पिए कि ना पिए, और इसके बाद जो है अपने मन से पर्चे रंग के और आपके सामने पेश कर दिया इन्होंने। उनका वकील आर्गुमेंट करता है कि सरकार, हमने तो आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया इस बचने के लिए, ये हमको परेशान कर रहे थे इसलिए हमने आत्मसमर्पण कर दिया, अब ये हमको मांग रहे हैं इसलिए मांग रहे हैं कि ये कुछ बरामद नहीं करेंगे, ये हमको इसलिए मांग रहे हैं कि हमको मारेंगे, ये हमको पीटेंगे, ये हमको प्रताड़ित करेंगे, इसलिए ये मांग रहे हैं। ठीक है, ये वकील उनका कहता है। जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने अभियुक्त भी यही कहता है कि सरकार, हमने कोई बयान नहीं दिया था, ये तो है इनकी मनगढ़ंत बातें हैं सर। अब ऐसी परिस्थिति में, जबकि जिसने बयान दिया था वो इनकार कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो नहीं मिलेगी पुलिस कस्टडी रिमांड, लेकिन यहाँ पर आपका अंदाजा फिर गलत है। पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी, क्योंकि ये अदालत ये जो है परिकल्पना करती है या ये मान के चलती है कि जब दरोगा जी ने बयान लिया, इंस्पेक्टर ने, जब विवेचक ने बयान लिया, तब मुलजिम ने ऐसा कहा है, और ये अब जो है अपने वकील की कानूनी जानकारी इनको है, इसलिए वकील के कहने में आकर के, अपने अधिवक्ता के कहने में आकर के अब इनकार कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड वो देंगे। उसमें एक आदेश वो कर सकते हैं कि जो है जो अधिवक्ता है अभियुक्त का, वो पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान विवेचक और जो है अभियुक्त के साथ रह सकता है, लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है कि रहेगा जरूर, लेकिन इतनी दूरी पर रहेगा कि कोई बात उनकी सुन न सके। ठीक है, अभियुक्त और हमारे बीच बात क्या हो रही, वो वकील साहब न सुन पाए, इतनी दूरी जरूर रखेंगे। कई बार ये भी आदेश कर देते हैं कि जो है जो भी आप बरामदगी करेंगे अभियुक्त के कब्जे से, उसके निशानदेही पर उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसकी वीडियोग्राफी होती है। और जो है जब वो अभियुक्त जो है फिर से हमारे पास आता है, हमारे विश्वास में फिर आ जाता है, तो फिर वो बरामद करा देता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि मतलब उसको मारा पीटा देता है, भगवान जाने जो भी हो, लेकिन जो है अदालत का जो कहना है वो यही कहना है कि जो है अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में
मारा जाएगा? मारा पीटा नहीं जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड, और रिमांड के दौरान विवेचना पूरी न हो सके तो मुलजिम को छोड़ दिया जाएगा। ये सब पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है। आज की क्लास कैसी रही? एक बार ताली बजाओ से। ये तालियां मैं समझ रहा हूँ किस लिए बज रही हैं। ये तालियां इसलिए बज रही हैं कि आप जो है प्राण छोड़ो हम लोगों का। प्राण छोड़ो हमारा। अच्छा चलो बंद कर दो।